नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो देश के कोने कोने में धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और हर जगह पर इसे सेलिब्रेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जिस तरह से हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि गुजरात में किस तरह से गरबा और डांडिया डांस के जरिए माँ दुर्गा के 9 दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह से अब हम आपको कोलकाता की भव्य दुर्गा पूजा के बारे में बताएंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो पिछले कई 100 सालों से चली आ रही है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन का तरीका भव्य और बिल्कुल अनोखा है। यहाँ की दुर्गा पूजा को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा के आने की खुशी में आसमान छूते ऊंचे ऊंचे पंडाल बनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही इन पंडालों को बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कारीगर दिन रात की मेहनत के बाद इन सुंदर और बड़े बड़े पंडालों को तैयार करते हैं। हर साल वहाँ के पंडाल किसी न किसी थीम पर बनाए जाते हैं। कोलकाता में बनाए जाने वाले कई पंडाल तो ऐसे होते हैं जिनकी लागत करोड़ों रुपए की होती है। यहाँ पर आपको 20-20 करोड़ में बने पंडाल भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें सिर्फ 9 दिनों के लिए बनाया जाता है। ये पंडाल इतने भव्य होते हैं कि इनके अंदर ऐसा लगता है मानो आप किसी राजमहल में आ गए हों। ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि हजारों लोग इनमें आसानी से माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। इन ऊंचे ऊंचे और विशाल पंडालों में माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची मूर्तियां स्थापित की जाती है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए पवित्र गंगा नदी की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम बंगाल में मूर्ति बनाने के लिए इस मिट्टी में त्वायफ के घर की मिट्टी मिलाने की भी परंपरा है। इस मिट्टी के मिले बिना माँ दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। कोलकाता में कई परिवार ऐसे हैं जो सदियों से माँ दुर्गा की मूर्ति को बनाने का काम करते आ रहे हैं। नवरात्रि के दौरान कोलकाता के अलग अलग पंडालों में एक से बढ़कर एक मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इन मूर्तियों के जरिए असुरों के साथ माँ दुर्गा की लड़ाई को दिखाया जाता है। कोलकाता के पंडालों में कहीं उन्हें राक्षस महिषासुर को मारते हुए दिखाया जाता है, तो कहीं माँ दुर्गा को माँ काली के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोलकाता में ज्यादा माँ दुर्गा के उग्र रूप यानी कि गुस्से वाले रूप को दिखाया जाता है। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कोलकाता में ही मां काली का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर है। नवरात्रि के दिनों में मां काली के इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ये जगह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर मां सती के बाएं पैर यानी कि उल्टे पैर का अंगूठा गिरा था। तो वहीं कोलकाता में ही काली पीठ मंदिर भी है, जिसे कालिका शक्तिपीठ कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे बने ये मंदिर की कोलकाता के लोगों में माँ दुर्गा के प्रति आस्था का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। खासकर नवरात्रि में इन मंदिरों में विशेष तरह की पूजा और कर्मकांड किए जाते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा के बाद दशहरे के दिन खेला जाने वाला सिंदूर खेला वहां के कल्चर और ट्रेडिशन की एक पहचान है। बंगाली औरतें माँ दुर्गा को विदाई देने के लिए सिंदूर खेला खेलती हैं, जिसमें सबसे पहले माँ दुर्गा को लाल रंग का सिंदूर लगाया जाता है। दोनों हाथों में पान के पत्ते लेकर उसमें सिंदूर लगाया जाता है और फिर यही सिंदूर माँ दुर्गा के गालों और उनके सिर पर लगाया जाता है, जिसके बाद माँ दुर्गा को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद यही सिंदूर सभी औरतों को लगाया जाता है। औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। सिंदूर खेला की खासियत ये है कि ये सिर्फ शादीशुदा औरतों के बीच में ही खेला जाता है। कुंवारी लड़कियां और विधवा औरतें सिंदूर खेला में हिस्सा नहीं लेती हैं। विशुद्ध रूप से ये सिर्फ शादीशुदा औरतों के बीच में ही होता है। हिंदू धर्म में माथे पर सिंदूर लगाने की परंपरा है। ये सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। ये सिंदूर सुहागन होने की निशानी होती है। सिंदूर खेला के बाद औरतें धुनुची डांस करती हैं। हालांकि धुनुची डांस की शुरुआत सप्तमी के दिन से ही हो जाती है।
जिसमें पुरुष भी हिस्सा लेते हैं। ये एक शक्ति नृत्य है जो मां भवानी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये डांस लोगों को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। धुनुची मिट्टी का एक क्ले पॉट होता है जिसमें सूखा नारियल, थोड़ी सी हवन सामग्री और कपूर डालकर जलाया जाता है। इसी धुनुची को दोनों हाथों और मुंह में लेकर लोग मां दुर्गा की भक्ति में मग्न होकर डांस करने लगते हैं। ढोल और नगाड़ों की थाप पर यह डांस इतना जबरदस्त होता है कि उस दौरान वहां का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। डांस के जरिए लोग खुद को मां दुर्गा के करीब महसूस करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के साथ साथ सिंदूर खेला और धुनुची डांस का यह ट्रेडिशन पिछले 450 सालों से चला आ रहा है। सिंदूर खेला और धुनुची डांस के बाद मां दुर्गा को विदाई दी जाती है। इस दौरान जिस मूर्ति की पूजा 9 दिनों तक भक्त बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं, उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। हंसते गाते और डांस करते हुए मां दुर्गा के भक्त ढोल नगाड़ों के साथ मां दुर्गा को विदाई देते हैं। इसके लिए कोलकाता में नदी के किनारे पर सरकार की तरफ से विसर्जन की खास तैयारियां की जाती है, जहां पर हजारों भक्त मां दुर्गा को विदाई देते हैं। श्रद्धालु मां दुर्गा का विसर्जन इसी कामना के साथ करते हैं कि अगले साल मां भगवती इसी तरह से ढेर सारे आशीर्वाद के साथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आएगी। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड के जरिए कोलकाता के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि किस तरह कोलकाता में नवरात्रि के मौकों पर भव्य आयोजन होता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि जिस नवरात्रि फेस्टिवल को हम धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, आखिर उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला एपिसोड